अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। सवाल है कि क्या देश के गृह मंत्री डर गए? इस बात में कितनी सच्चाई है? चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कई कोशिशें की गई जिसमें विपक्ष को इस बात के लिए मनाया जाए कि आप जो कह रहे हैं छात्रों के मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। बार बार कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, और जब देश के गृह मंत्री तैयार हुए राहुल गांधी ने बात पलट दी। पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah. We are not interested in him giving us a lecture. अब आप ये बोलो कि अमित शाह डर रहे थे या डर कांग्रेस या राहुल गांधी को लग रहा था कि अमित शाह जब बोलेंगे तो पोल पट्टी खोलेंगे, तो बोलने ही मत दो। जिस तरह का टकराव गहमा गहमी आपको दिखी वो ईगो क्लैश से कहीं ज्यादा पर्सनल लग रहा है, ऐसा जिसमें राहुल गांधी को कुछ खास दिक्कत जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई पुरानी बात जो शायद राहुल गांधी को याद आ गई, और सदन के अंदर ऐसा टॉक्सिक माहौल बना दो जहां यह पता लग जाए सामने वाले को कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। हमने तो यह भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के संसद में क्या करने की कोशिश की गई थी। सवाल यह है कि जनता चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है, बावजूद इसके वो उस जवाब की भी परवाह नहीं कर रहे। सवाल है कि क्या देश के गृह मंत्री डर गए? अमित शाह डर गए और डर का अंजाम यह हुआ कि अमित शाह देश की संसद में नहीं आए। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। दर्शकों, मॉनसून सत्र पूरी तरह से धुल गया और परसेंटेज वाइज देखें तो काम क्या हुआ नहीं हुआ आप ये समझ लो कि आम टैक्स पेयर का पैसा जो है आज बताना पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल करेंगे नहीं करेंगे, हमको लगा कि कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग आलसी हैं नहीं करते हैं। क्या है कि 2012 में पवन कुमार बंसल साहब थे, कांग्रेस मिनिस्टर थे, उस समय यह जानकारी दी गई थी कि देश की संसद का जो 1 मिनट होता है उस 1 मिनट में आम भारतीय का और उसके द्वारा दिया गया टैक्स के पैसे में से 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट संसद के काम में खर्च होता है। अब जब पूरा का पूरा मॉनसून सत्र धुल गया है, उस 2.5 लाख रुपए से पूरे मॉनसून सत्र को गुना कर दीजिए, इतना पैसा आम टैक्स पेयर का बर्बाद हुआ है। खैर, हमारा मकसद टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी से नहीं है। हम सोच के क्या करेंगे भाई जब नेता नहीं सोच रहे, जिनको चुन करके आपने भेजा है, जब वो नहीं सोच रहे कि इस टैक्स के पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए, लोगों की आवाज उठानी चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं पर बात होना चाहिए, काम वही हो रहा है जो लोग, कुछ तो ऐसा लगता है ना, क्या जानते हैं, कुछ लोग जो काबिल थे रोड पर रहने के, जिनको रोड पर थिएट्रिक्स करने में मजा आता है, ड्रामेबाजी करने में मजा आता है, नारेबाजी करने में मजा आता है, बढ़िया वो बंदर वंदर लेके लोग टहलते रहते हैं, नहीं देखते वो लोग मदारी वदारी खिलाते हैं। कुछ लोग वाकई में ऐसा लगता है जो कुछ संसद से तस्वीरें आई हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये सब देखने के बाद कुछ लोग शायद रोड डिजर्व कर रहे थे, कुछ लोग शायद इस देश की संसद तो नहीं डिजर्व कर रहे थे। उनका जो काम है जिसमें वो बेस्ट है, जिस लेवल की थिएट्रिक्स वो देश की संसद के अंदर कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी सड़कों पर अच्छी लगती है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भाई जो काम आप सड़क पर कर सकते हैं उसके लिए संसद आने की क्या आवश्यकता है? छोड़िए अपना जो भी माननीय संसद का पद है, छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, बढ़िया ड्रामा करिए। आप इसी में बेस्ट हैं और आप इसी में बेस्ट थे, यही करते रहे जीवन भर। यही क्वालिटी आपकी पार्टी को समझ आया कि यार इस आदमी के अंदर जो है इससे बेहतर कुछ है ही नहीं।
और उसके आधार पर अगर आपकी बहाली देश की संसद में हो गई है तो आपको आत्मावलोकन करने की जरूरत है। देश की संसद से जो तस्वीरें आई हैं मैंने आपको दिखा दिया। सवाल आते हैं अपने असल कहानी पर कि भाई क्या अमित शाह डरे नहीं डरे, जैसा कि विपक्ष लगातार कह रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दर्शकों, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री रोज संसद भवन जाते रहे। हमने अपने कैमरे की नजर में देखा कि वो लेट नाइट तक अपने दफ्तर में रहे और कई बार 11 बजे 12 बजे रात तक संसद से निकले। लेकिन जब संसद में बहस ही नहीं हो रहा था तो गृह मंत्री अपने कैबिन से पार्लियामेंट हाउस में क्यों जाते? जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? वो अमित शाह जिन्होंने धारा 370 जैसी चीज को कूड़े में लेके फेंक दिया, वो अमित शाह जिनके सबल नेतृत्व में देश नक्सल मुक्त हो गया, वो अमित शाह जो अब इस देश को घुसपैठ प्रूफ बनाने जा रहे हैं, वो अमित शाह जो इस देश को ड्रग और नशा मुक्त करने की कसम खा चुके हैं, वो अमित शाह डर रहे हैं राहुल गांधी से, घबरा गए राहुल गांधी से। हम इन्हीं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आखिर अमित शाह सदन क्यों नहीं गए? जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं तो रोज आ रहा था, लेकिन मैं ये हंगामा देखने, आपका शोर शराबा सुनने संसद में क्यों जाता? क्या आपने इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान ऐसा कुछ वाकया देखा जिसमें आपको लगा हो कि नहीं बातचीत की गुंजाइश है? और दर्शकों, हम आपसे बताते चलें कि पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कई कोशिशें की गई जिसमें विपक्ष को इस बात के लिए मनाया जाए कि आप जो कह रहे हैं छात्रों के मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। आपको यह पता है कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जब सरकार ने, सोनम वांगचुक ने जब अपना भूख हड़ताल तोड़ा, सरकार एक बिल लेकर के आती है छात्रों के लिए और वो बिल पारित भी होता है, उस पर बहस भी होती है। लेकिन अचानक से फिर कहानी मोड़ दी जाती है कि छात्रों पर पैलेट गन चला, छात्रों पर ये चला, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पूरी कहानी में राहुल गांधी ने एक और भी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का गुब्बारा अब फट गया है। अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अब जब राहुल गांधी जी ने गुब्बारे का जिक्र कर ही दिया है तो हमें ये लगता है कि राहुल गांधी का गुब्बारा प्रेम आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी गुब्बारा, गुब्बारे की गैस और गुब्बारे को कब से फोड़ रहे हैं, यह जानने के लिए आपको राहुल गांधी को ही सुनना चाहिए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है वो। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। और नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था ना, पहले हमारे ये जो मित्र हैं प्रेस वाले, इसमें बहुत गैस भरती थी, इन लोगों ने उड़ा रहे थे ऊपर, उसमें पिन मार के जो ठपाक आवाज आई है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने की है। ये सुनना जरूरी इसलिए था ताकि आपके सनद रहे कि भाई गुब्बारा फटा कौन सा है, गैस निकला किसका है और ये सपना किसका है जो गुब्बारे से जुड़ा हुआ है। कौन किससे डरता है, कौन किससे कितना घबराता है। ये क्या है ना कि आदमी हमारे बोलने से नहीं होता है,
हम जो कर रहे हैं, जो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा है, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, वो कई बार बता देता है और देश ये बेहतर जान रहा है। हमने देश की संसद में देखा है कई बार जो ऑन कैमरा कौन भागा है और कौन वहां बैठकर दहाड़ा है। आज संसद का मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आप अगर ये तस्वीर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तस्वीर कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, यानी पूरा का पूरा बीजेपी, पूरी सरकार देश के संसद में मौजूद थी। क्यों मौजूद थी? क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा जो अमित शाह ने कल कहा। अमित शाह ने कहा था कि भाई जो कह रहे हो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तुम सब बोलोगे मैं बैठा रहूंगा। और कल यानी कि आज के डेट के बारे में कहा कि मैं 3 बजे बोलूंगा तुम सबकी बात पर। लेकिन राहुल गांधी की जिद थी कि नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी का तो चक्कर यह है कि वो क्या बोलूं, अब एक ही बात कितनी बार बताई जाए। वो मत बोलिए जो आपको लग रहा है, वो बोलिए जो हमको लग रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक लेटर भी जारी किया लोकसभा के स्पीकर के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय, आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें। आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही तो है। और सबसे गजब की बात यह है कि आमतौर पर संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा से भागना किसको चाहिए? जिसकी जवाबदेही है। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो जवाबदेही वाले लोग भागेंगे कि भाई पता नहीं हमसे पूछा जाएगा, हमसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन यहां दूसरा है, जिसको सवालों का जवाब देना है वो कह रहा है कि अरे हमसे सवाल पूछो ना, हम देंगे जवाब। भाग कोई और रहा है। सरकार सामने से पहले दिन से कह रही है कि चलिए हम बैठ लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार एक बात को मान जाती है तो सामने वाले कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, इस पे बात करें। जब सरकार ये भी मान जाती है तो वो कहते हैं कि इस पे बात करें। मतलब गोल पोस्ट बार बार चेंज किया जाता है। देश के गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि आपको चर्चा करना है, हम लोग कर लेते हैं। और देश के संसद के अंदर और बाहर दर्शकों, जिस तरह के दृश्य आपको संसद के अंदर का तो दिखाया नहीं जाता है, कैमरा उधर दिखाते नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जो संसद के बाहर की जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर इस देश के संसद के अंदर कुछ लोग करना क्या चाहते हैं और क्यों अमित शाह उस हंगामे का हिस्सा नहीं बने या फिर उस हंगामे के दौरान सदन में उपस्थित नहीं हुए। कल जो देश के गृह मंत्री का बयान आया, जो करीब 12:10 पर 12 अगस्त, पीयूष पद्माकर है, इंडिया टीवी के संपादक, लिख रहे हैं राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है, एक और कोशिश फेल नजर आ रही है। आपको इस बात की जानकारी है या नहीं, किरेन रिजिजू ने खुद संसद में कहा था कि देश के गृह मंत्री आपके हर जवाब देने को तैयार है। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। संसद के अंदर जिस तरह का या मॉनसून सत्र में जिस तरह का टकराव गहमा गहमी आपको दिखी, वो ईगो क्लैश से कहीं ज्यादा पर्सनल लग रहा है। ऐसा जिसमें राहुल गांधी को कुछ खास दिक्कत जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई पुरानी बात जो शायद राहुल गांधी को याद आ गई। आगे पीयूष पद्माकर लिखते हैं, दरअसल राहुल गांधी ने अपने कुछ लोगों को यहां तक कह दिया है अमित शाह को छोड़ूंगा नहीं, यही असली वजह है। राहुल को लग रहा है कि उनके हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है। एक ऐसा विषय जिस पर बिल आ गया, नीट के परीक्षार्थियों का रिजल्ट आ गया, बिल ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुका है, सरकार चर्चा कर चुकी है, उसी बात पर फिर से चर्चा कर दी है। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि ठीक है चर्चा होगी तो कर लेते हैं। तब इन्होंने कहा कि नहीं, चढ़ावा चोरी पर भी बात करिए। अब संसद के अंदर हम लोग कितनी बार बोले हैं यार। अब राहुल गांधी की बात अगर आप मान रहे हो तो संसद में बोलने का कोई नियम नहीं है, संसद में व्यवहार का भी कोई नियम नहीं है। अगर राहुल गांधी के अनुसार चला जाए तो देश की संसद में बोलने का नियम है। कब कौन सा सब्जेक्ट होगा इसके भी नियम है, इसके भी तौर तरीके हैं। नोटिस दीजिए, बहस फाइनल करिए, बहस में हिस्सा लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर सभी स्पीकर्स को, जिनको भी पार्टी की हैसियत के हिसाब से का मतलब है पार्टी के पास कितनी सीटें हैं लोकसभा या राज्यसभा में, इस हिसाब से स्पीकर टाइम अलॉट करते हैं। जितना आपका समय है उसमें अपनी बात रखिए। लेकिन सवाल है कि क्या आप बात करना या बात रखना चाहते हैं। पीयूष पद्माकर आगे लिख रहे हैं, दोपहर 1 बजे से पहले अमित शाह के अल्टीमेटम पर राहुल गांधी का 3 शब्द, वी डोंट केयर। आपने सुना, देश के गृह मंत्री ने कहा कि भाई 3 बजे तक आप लोगों के पास समय है, आप लोग तय कर लें। 3 बजे से शुरुआत कर दीजिए चर्चा की, पहले आप लोग ही बोलना, मैं सदन में बैठा रहूंगा, वहां पर बैठ के अपने पॉइंटर्स बनाऊंगा, फिर अगले दिन मैं 3 बजे आपकी बातों का जवाब दूंगा। लेकिन यह हो नहीं सका दर्शकों, नहीं हो सका। आगे लिख रहे हैं नवनीत मिश्रा। नवनीत का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलने के लिए तैयार हुए तो क्यों डर गई कांग्रेस? क्या इसलिए कि कांग्रेस के दौर में युवाओं को कुचलने की ये घटनाएं फिर से बहस के केंद्र में आ जाती? सवाल है कि जब बार बार कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, और जब देश के गृह मंत्री तैयार हुए, राहुल गांधी ने बात पलट दी। पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. दिक्कत यह है कि सरकार लग रहा है कि विपक्ष की हर बात कायदे से सुन रही है, मान भी रही है, उस पर रिएक्ट भी कर रही है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि आपको जो कहना है वो हमारे हिसाब से कहना है। राहुल गांधी को यह लग रहा है कि कॉकरोच तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के माथे पर साइन लेके चले गए कि धर्मेंद्र प्रधान जी की बलि हमने ली। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम इससे कुछ बड़ा करें, राहुल गांधी को ऐसा कुछ लग रहा है, और उनको यह लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया जाए। किस लिए पता नहीं। छात्रों का मुद्दा है, छात्रों पर लाठी का मुद्दा है, तो लाठी इस हिसाब से तो झारखंड में भी पड़ी, दौड़ा दौड़ा के मारा है, बिजली पानी सब छीन लिया है। अब वहां किससे इस्तीफा मांगना है? अगर इस्तीफे का कारण लाठी है तो वहां तो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, हेमंत सोरेन, गृह मंत्रालय उनके पास है, राहुल गांधी सरकार का हिस्सा है, सब सन्नाटे में है। लेकिन उनको बात केवल जंतर मंतर पर करनी है, जो फिल्म खत्म है, जो चैप्टर क्लोज है, जिसकी कहानी खत्म है। नवनीत मिश्रा आगे लिख रहे हैं, वर्ष 1975 से और 1983 में इंदिरा सरकार ने जेएनयू में सीआरपीएफ भेज छात्रों को पिटवाया और गिरफ्तार करवाया। वर्ष 2006
मनमोहन सरकार ने अप्रैल मई में मेडिकल छात्रों के आंदोलन पर लाठियां चलवाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीर मानवाधिकार का मामला बताया। वर्ष 2010 यूपीए सरकार ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे डीटीयू छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया। 2010 यूपीए सरकार ने भारतीय छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में हमलों के विरोध में दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया। एनएसयूआई के वर्कर भी पीटे गए थे। 2012 यूपीए सरकार ने निर्भया गैंगरेप की घटना के विरोध में इंडिया गेट रायसीना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज कराया। वर्ष 2026 झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ क्या हुआ वो सबको पता ही है। इसके अलावा रामलीला मैदान में जिस तरह से बाबा रामदेव उनके समर्थकों पर आधी रात में लाठीचार्ज हो गया, ये सब स्टूडेंट ही हैं, ये इतिहास है। अब आप ये बोलो कि अमित शाह डर रहे थे या डर कांग्रेस या राहुल गांधी को लग रहा था कि अमित शाह जब बोलेंगे तो पोल पट्टी खोलेंगे, तो बोलने ही मत दो और सदन के अंदर ऐसा टॉक्सिक माहौल बना दो जहां ये पता लग जाए सामने वाले को कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। बाद में क्या है, बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में कह देंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। हमने तो यह भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के संसद में क्या करने की कोशिश की गई थी। आपको पिछला संसद का सत्र याद होगा जिसमें अचानक से कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ रही हैं। बाद में स्पीकर को आकर यह कहना पड़ा था। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। मतलब देश की संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ इस तरह की कहानी करने की कोशिश, जहां आशंका हमले तक की थी। कोई बदतमीजी कर जाता, कोई कुछ कर जाता और यह बात देश के प्रधानमंत्री तक चली गई। विपक्ष के ही कुछ सांसदों ने बता दिया कि ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं संसद भवन के अंदर। तब जाकर प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो नहीं जाएंगे। आप ये फर्ज करिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई साधारण सी बात इधर उधर कुछ हो जाता तो क्या बीजेपी के सांसद पीछे रहते? और उस दिन देश और दुनिया भारतीय संसद की कैसी तस्वीर देखती और दुनिया में क्या समझ आती, आप ये समझ लो। आखिर अमित शाह सदन क्यों नहीं आए? संसद के अंदर ऐसा क्या हो रहा था? अमित शाह को कल आकर यह क्यों कहना पड़ा कि मैं तैयार हूं बहस के लिए? क्योंकि सरकार की हर कोशिश नाकाम रही। किरण रिजिजू लगातार बात करते रहे, विपक्ष के कुछ सांसद वो कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे, उन सब की बात नाकाम रही। राहुल गांधी अड़े हुए थे। राहुल गांधी का मामला यह है, खता न बही जो हम कहें तो सही। 2016 से भाई साहब बलून गैस हवा निकाल रहे हैं। एक ही कहानी रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। और चुनाव दर चुनाव हवा किसकी निकल रही है, जनता किसका बलून फोड़ रही है, जनता किसको दौड़ा रही है, जनता के वोटिंग से कौन डर रहा है, कौन जनता से घबरा रहा है, कौन ईवीएम से डरने लगा है और किसको चुनावों से डर लगता है, यह सबको पता है, सब देख रहे हैं। जब चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव जनता आपको बता रही है कि भाई साहब आपका तौर तरीका, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तब आप करें नहीं 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 नहीं, इलेक्शन कमीशन चोर है, ईवीएम से मोदी जी चोरी कर लेते हैं। पीयूष पद्माकर बता रहे हैं कि आखिर पूरा खेल क्या हुआ है और क्यों अमित शाह देश की संसद में नहीं गए। अपने केबिन में बैठे रहे, संसद परिसर में बैठे रहे, लेकिन वो पार्लियामेंट हाउस हॉल में नहीं गए। लिख रहे हैं द फ्रस्ट्रेटेड गांधी। क्या राहुल गांधी लोकसभा चलने ही नहीं देंगे? क्या अमित शाह और राहुल के बीच लड़ाई अब पर्सनल हो गई है? राहुल को असली दिक्कत क्या है? अगर राहुल बातचीत के लिए तैयार नहीं तो सरकार झुक क्यों रही है? जिद्दी राहुल से सरकार कैसे निपटेगी? यह सवाल है, सबका है कि जब संसद में कुछ लोग यही ड्रामेबाजी करने पहुंच रहे हैं, पोस्टर, सॉफ्ट टाई, नारेबाजी, बकलोली दुनिया भर की, जो काम सड़क पे होना चाहिए वो संसद परिसर में हो रहा है,
तो सवाल है कि ये होता रहेगा तो क्या मॉनसून सत्र फिर शीतकालीन सत्र आएगा, फिर ऐसे ही हर सत्र जो है धुल जाएगा, नारेबाजी की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों को संसद जो है पिकनिक ग्राउंड लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि चलो आज फिर वही किया जाए जो कल किए थे। ये तो बड़ा बुरा हाल है यार। ये तो प्राइमरी के बच्चे, वो क्या कहते हैं, नर्सरी मॉन्टेसरी के बच्चे ऐसा नहीं करते जो माननीय सांसद कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देश के लिए लड़ाई चल रही है। पीयूष पद्माकर आगे लिख रहे हैं, बड़ा गंभीर है। सवाल है कि अमित शाह लोकसभा में 18 दिन क्यों नहीं आए? जवाब है संसद टीवी पर जो दिखाया। दर्शकों, पहले जो मैंने आपसे बताया कि जो संसद टीवी लोकसभा का जो चैनल है उस पर जो आपको दिखाया जाता है, जो फुटेजेज आते हैं, उस पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो वहां से ही फिल्टर हो जाता है, नहीं दिखाया जाता आपको। क्योंकि देश की संसद के अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा था, वही पीयूष लिख रहे हैं और ये बताते हैं। जो रिपोर्टर संसद कवर करते हैं वो बताते हैं कि आखिर देश के संसद के अंदर कुछ लोग कर क्या रहे हैं। सुनिए, कह रहे हैं कि 18 दिन से अमित शाह लोकसभा क्यों नहीं आए? संसद टीवी पर जो दिखाया गया उससे कहीं अधिक हंगामेदार था लोकसभा के अंदर का दृश्य। कांग्रेस और सपा के सांसद जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव थे। हाथों में तख्तियां लेकर अमित शाह के सीट तक पहले ही पहुंच जाते थे। सरकार की तरफ के मंत्रियों को भी पीछे रहकर ही जवाब देना पड़ता था। एक टॉप सोर्स जो बता रहा है, हालात ऐसे बनाने की कोशिश थी कि अगर अमित शाह आ जाएं तो कोई बड़ी घटना घट जाए, ताकि एक और इशू बना दिया जाए। अगर मार्शल को भी बुलाकर हटाया जाता तो भी वैसा ही नैरेटिव बनाया जाता। राहुल की पार्टी का मकसद सुनना नहीं, हंगामा ही करना था। विपक्ष के ही कुछ सांसदों ने सरकार के मंत्रियों को बता दिया था कि अमित शाह को देखते ही अटैक करने का प्लान है। बकौल पीयूष पद्माकर, एडिटर ऑफ इंडिया टीवी, लिख रहे हैं विपक्ष के ही सांसदों ने जानकारी दे दी सरकार को कि कुछ लोग देश के गृह मंत्री को देखकर संसद के अंदर हमला कर सकते हैं, अटैक का प्लान है। आगे लिख रहे हैं राहुल को अमित शाह से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और बहुत पहले से है। जंतर मंतर के बाद राहुल को लगा कि पहली बार उन्हें अमित शाह को घेरने का मौका मिला है और वो पूरी दुश्मनी निकालने के मूड में है। बकौल कुछ कांग्रेसी सांसद, पहली बार सरकार इतनी दबाव में आई दिख रही है, ये मौका कैसे छोड़ दें। अमित शाह का जवाब आ जाता तो शाह फैक्ट पर बात करते। पूरी मेहनत करके उन्हें सारे सवालों के जवाब तैयार कर लिए थे। एक सोर्स अगर बोलने दिया जाता, एक सोर्स है जो कोट कर रहे हैं पीयूष पद्माकर, अगर बोलने दिया जाता तो आप अमित शाह का एक आक्रामक रूप देखते जिसमें एक एक तथ्य भी होता और एक एक हमले का जवाब भी। अगर यह हो जाता तो राहुल के पास अगले भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसाला नहीं बचता। राहुल अगले कुछ महीने यही मसला बार बार उठाना चाहते हैं तो भला वो क्यों एक भाषण पर तैयार हो जाए। सरकार झुकी नहीं है, सरकार अभी राहुल से उलझना नहीं चाहती, क्योंकि अभी उलझने में राहुल को पॉलिटिकल फायदा होगा। सरकार और बीजेपी के सामने अभी यूपी का चुनाव है। सरकार थोड़ा थमकर यूपी का माहौल भांपना चाहती है, उसके बाद ही अगले हमले का प्लान और अगले अटैक की धार तय होगी। मतलब पिछले सत्र में देश के प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ करने की कोशिश थी, ऐसे में अगर गृह मंत्री जाते तो ऐसा कुछ करने की कोशिश होती। आप ये बताइए, अमित शाह सदन में होंगे और बीजेपी के तमाम नेता मंत्री जब सदन में होंगे और गृह मंत्री के साथ कोई कुछ अजीब या बदतमीजी की हरकत करता है, आपको क्या लगता है वहां किस तरह का सिचुएशन बनेगा? और यह बात सरकार को पहले से पता थी, जो पीयूष पद्माकर कह रहे हैं, और ये एक अंदेशा सही भी। दूसरी बात जो पीयूष कह रहे हैं, सुबह 11 बजे से पहले कांग्रेस के सीनियर नेताओं और सांसदों ने जिस तरह से सॉफ्ट टॉयज लेकर नारे लगाए, क्या वैसे नारे लगने चाहिए? ऐसे ही दर्शकों, जो कुछ सोचकर भी ये लोग नारा लगा रहे हैं, अगर इसी तरह की सोच के साथ सत्ता पक्ष के लोग सोचें कि हां जी, हमको भी फलाने नेताजी का समझ के एक जानवर या उसका सॉफ्ट टॉय जो है सदन में लाना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि उस नेता के लिए कौन सा सॉफ्ट टॉय ठीक रहेगा? आप जब मर्यादा की सीमा लांघते हैं
तो आप सामने वाले को मौका भी दे रहे हैं। वो देश जो एक नेता को बार बार हरा रहा है, राज्य दर राज्य और देश दर देश का मतलब लोकसभा दर लोकसभा, और आप इस देश के चुने गए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं देश के संसद के अंदर। अगर यही बात राहुल गांधी के लिए कोई कह दे तो बताओ राहुल गांधी के लिए देश के संसद के अंदर कौन से जानवर का सॉफ्ट टॉय ठीक रहेगा? मुझे लगता है वो तो फिर बहुत बड़ा होगा। उतना बड़ा सॉफ्ट टॉय लेके जाना आफत है भाई। आगे लिख रहे हैं पीयूष पद्माकर, ऐसे ही सॉफ्ट टॉय कुछ लोग बैग में छिपा कर लाए थे सदन के अंदर भी। क्या कर रहा है विपक्ष और ये कौन करवा रहा है? जो सारे सॉफ्ट टॉयज हाथ में लेकर संसद के कैंपस में लगाए गए, 56 इंच कहकर देश की सबसे पावरफुल संस्था का मजाक उड़ाया गया। क्या कभी किसी विपक्ष ने ऐसा किया? आज सुबह 11 बजते बजते विपक्ष की दो पार्टियों ने गरिमा गिराने की सारी हदें पार कर दी। जो चुनाव में बार बार हारे हैं वो मोदी के इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक टॉप लीडर ये मोदी है, इसे डरा या झुका नहीं पाओगे। अभी चुप है क्योंकि दहाड़ने का टाइम अभी नहीं आया। विपक्ष के कुछ नेताओं और बीजेपी के कुछ समर्थकों को भी लगता है कि मोदी डर गया है। अमित शाह 20 दिन लोकसभा में नहीं आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जंतर मंतर वाले लोगों को छोड़ दिया गया, गाली देने वालों को माफ कर दिया गया। एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे यह कहा, उनका जवाब पीयूष देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या, डर के आगे जीत है, यूपी में मिलते हैं। तो क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसका आकलन कई बार आप भी अगर करना चाहें तो कर लेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वाद विवाद संवाद, इसीलिए तो संसद है यार, इसीलिए तो पक्ष है, इसीलिए विपक्ष है। डर तो सत्ता पक्ष को लगना चाहिए कि जाने विपक्ष हमसे क्या पूछ लेगा, जाने विपक्ष हमको किस मुद्दे पर घेर लेगा। यह दिखना चाहिए ना। ये जो तर्कशीलता है, ये जो बौद्धिकता है, या फिर आपके भाषणों में जो कटाक्ष है, या जो तथ्य हैं आपकी जो भाषाई समझ है, आपका भाषण है, ये देश को सुनने दीजिए, देखने दीजिए। लेकिन क्या वो है आपके पास? आप जब बोलते हैं तो कहीं आप खुद एक्सपोज तो नहीं हो रहे? पिछले 5-7 साल उठा लो आप लोग और आप बताओ कि विपक्ष के किस सांसद ने, कौन से बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूं, इस बड़े नेता ने जो विषय तय हुआ सदन में उसी विषय पर कुछ बहुत शानदार बात कही हो, जो ऐसा भाषण लगा हो कि अरे वाह क्या बोल गए। हर कोई विषय से विषयांतर होता है और विषय से इतर वो सब कुछ कहता है, बस विषय पे बात नहीं होती। और यही सब इस बार मॉनसून सत्र में हुआ है। कौन डरा कौन नहीं डरा ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग ये तय करके मान के चल रहे हैं कि वो सत्ता में हो या न हो, वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। सवाल यह है कि जनता चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है, बावजूद इसके वो उस जवाब की भी परवाह नहीं कर रहे। अभी आया बंगाल में जवाब, अभी आया तमिलनाडु में जवाब, असम में जवाब, लेकिन वो किसी जवाब को मानने को तैयार नहीं है। वो अब वोट से नहीं, वो अब नारों से, हुल्लड़बाजी से और सड़क पर लगने वाली भीड़ और बवाल से इस देश के लोकतंत्र का हिसाब चाहते हैं। सवाल यह है कि आप ये सब ऐसे ही देखते रहेंगे या आप भी कुछ सोच रहे हैं? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।